आज हम 2016 की फुल हॉरर और स्लैशर मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसका नाम कैबिन फीवर है। मूवी की शुरुआत होती है, हम एक आदमी को देखने जंगल में जाता है। वो अपने कुत्ते के लिए खरगोश को मार कर ले आता है। जब वो अपने कैंप तक पहुंचता तो वो देखता है कि उसका बेचारा कुत्ता मरा पड़ा होता है और उस कुत्ते की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है और उसकी पूरी चमड़ी पर इन्फेक्शन होता है। और जैसे उसको हाथ लगाता है तो उस कुत्ते का खून इस आदमी के ऊपर आ जाता है और हम अगले सीन में देखते हैं कि कुछ दोस्त पार्टी करने के लिए एक जंगल में जा रहे होते हैं, जिसमें दो कपल होते हैं और उन्होंने जंगल में एक पूरा कैबिन रेंट पर लिया होता है। जेफर मार्स की कपल होते हैं और दोनों कार में आगे बैठे होते हैं। इसके अलावा कैरन, पॉल और बैट होते हैं। तो रास्ते में वहाँ से एक स्टोर पर रुकते हैं जहाँ से अपनी ज़रूरत का सामान खरीद सकें और वहाँ पर उन्हें एक छोटा सा बच्चा क्रीपी सा जो रैपिड मास्क पहनकर बैठा होता है और पॉल उस बच्चे को हेलो बोलने के लिए जाता है, लेकिन बच्चा उसका हाथ पकड़कर उस पर काट लेता है। उसके बाद हमें देखते हैं कि उस बच्चे का फादर बाहर आता है और उस बच्चे को डांटने लग जाता है और जेफ उस आदमी से बहस करने लग जाता है और वो कहता है कि उसे अपने बच्चे को संभाल के रखना चाहिए। और इधर पूरा ग्रुप उस शॉप पर रखे कुछ अजीबो-गरीब चीज़ों को देख रहा होता है और पॉल अपने पीछे हाथों को धोने जाता है, जिस पर शॉप का ओनर आकर सभी को बताता है कि जंगल में जाना बिल्कुल ठीक नहीं, क्योंकि वो बताता है कि जंगल में एक लैम्प डिजीज़ नाम की एक स्किन इन्फेक्शन की वबा आई हुई है, जो तेज़ी से फैल रही है। और वो बताता है कि कुछ दिन पहले भी कुछ हाइकर्स जंगल में गए थे, जिससे उन्हें भी इस बीमारी में जकड़ लिया था। और उसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए सभी अपनी जीप में जाकर बैठ जाते हैं और वहाँ से अपने सफ़र के लिए रवाना हो जाते हैं जो लेक के किनारे बना होता है। और वो थोड़ी देर बाद नोटिस करते हैं कि एरिया में फ़ोन कवरेज और इंटरनेट कवरेज बहुत कम है और यहाँ पर जैफर मर्सी कैबिन में ऊपर चले जाते हैं और पॉल बाहर आकर लेक के किनारे एंजॉय कर रहा होता है। बर्ड अपने साथ में एक छोटा राइफल लाता है, जबकि उसे राइफल चलाने का बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं होता, बट वो अपने वीडियो गेम के स्किल्स के लिए इस राइफल को लाता है ताकि उसे प्रैक्टिस कर सके। और उसे चेक करने के चक्कर में गलती से उससे राइफल चल जाती है, जिससे पॉल बार बार बच जाता है। बर्ड को वीट पीने की आदत होती है, जो एक चार्ज का नशा होता है, लेकिन यहाँ पर कोई भी वीट नहीं लाया होता और इसलिए वो पागलों की तरह रिएक्ट कर रहा होता है और वो यहाँ पर एक आग भी लगा देता है और वहाँ से जंगल से शिकार के लिए निकल पड़ता है। और यहाँ पर कैरन सेल्फी लेकर फोटो अपलोड करने की कोशिश कर रही होती है और वहाँ पर पॉल आ जाता है और उसे अप्रोच करने लग जाता है और कैरन उसे स्विमिंग के लिए ऑफर करती है और वो दोनों थोड़ी देर लेक में स्विमिंग करने लगते हैं और थोड़ी देर बाद वो रेस्ट करने लग जाता है। बर्ड अभी यहाँ जंगल में पहुँच जाता है, यहाँ पे अपनी गन की प्रैक्टिस कर रहा होता है। तो यहाँ पे एक आदमी नमूदार होता है जिसे गलती से वो उसे शूट कर देता है और उस आदमी को किसी तरह की बीमारी होती है और उसकी स्किन से खून बह रहा होता है। वो बर्ड से मदद मांग रहा होता है, लेकिन वो बर्ड उसकी मदद करने के बजाय उस पर शूट किए जा रहा होता है और वहाँ से बर्ड डर कर अपने वापस केबिन की तरफ भाग पड़ता है और वहाँ पर आकर किसी बात किए बगैर केबिन के अंदर चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि रात हो जाती है और तभी वहाँ पर ग्रीम नाम का स्ट्रेंजर अपने कुत्ते को साथ लिए वहाँ पर आ जाता है और वहाँ सब उसे जाने के लिए कहते हैं और उसके पास में बीट होता है, जिसकी वजह से उसे ग्रुप में इनवाइट कर लेते हैं। फिर बीट स्मोक करते करते वहाँ पर बारिश होने लग जाती है और ग्रीम भी वापस चला जाता है और सभी अब कैबिन में थे और उन्हें लग रहा होता है कि ग्रीम वापस आएगा। जब गेट पर जाकर देखते हैं तो वो वही आदमी होता है जो बर्ड को जंगल में मिला था और वो सभी से मदद मांग रहा होता है और बर्ड को पहचान लेता है और उसकी तरफ इशारा करता है और बर्ड जल्दी से दरवाज़ा लगा देता है। तो बर्ड अपने दोस्तों से कहता है कि उसे किसी तरह से स्किन प्रॉब्लम है, अगर हम उसे छुएंगे तो हमें भी बीमारी हो। और बाहर जीप का दरवाज़ा खुला होता है और आदमी भाग कर उस जीप के अंदर बैठ जाता है और अंदर से डोर लॉक और वो कहीं भागने वाला होता है और तभी वो खून की उल्टियाँ करके पूरी जीप को खराब कर देता है और उस आदमी को बाहर निकालने के लिए पॉल बेल्ट से उस कार स्क्रीन को तोड़ता है और बर्ड उस आदमी को रोकने के लिए टायर में पंचर कर देता है। वो जब बाहर आता है तो मारुति उस पर पेट्रोल छिड़क देती है और वो देखते हैं उसकी स्किन में कीड़े पड़े होते हैं और वो उसे खा रहे होते हैं और इसलिए जेफ उस पर आग लगा देता है और वो आदमी जलता हुआ यहाँ से भाग जाता है। अब इस इंसिडेंट के बाद सभी डर रहे होते हैं और वो ये सोच रहे होते हैं जो उन्होंने की है ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था और कैरन उनके कहती है कि पुलिस को खबर करना। तो वो ये डिसाइड करते हैं सुबह उठकर कार को पूरी तरह से साफ करेंगे और पुलिस में कंप्लेंट करेंगे और अगली सुबह सब ही उस कार की तोड़ फोड़ की एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं और तंग आकर मारुति वहाँ से खुद अकेले हेल्प करने के लिए तो यहाँ पे कैरन कल के इंसिडेंट से बहुत परेशान होता है और पॉल उसे ठंडा करने के लिए उसे पानी पिलाता है। बर्ड और जेफ कुछ किलोमीटर तक पैदल ही किसी की मदद के लेने के लिए निकल पड़ते हैं और वो वहाँ पर पुराने वेयर हाउस में पहुँच जाते हैं। यहाँ पर एक लेडी बड़े से पीक को बीच में से काट रही होती है
और ये पिग भी बिल्कुल सड़ चुका होता है। जेफ और बर्ड उससे मदद मांगते हैं और वो लेडी उनको अपने घर पर ही इनवाइट कर देती है और अपने घर पर ये लेडी अपने खून से भरे हाथों से उनको पानी पिलाती है और उनसे उनकी परेशानी को पूछती है। यहाँ पर जेफ बताता है कल रात उन पर एक अननोन आदमी ने अटैक किया था और वो लेडी उनको अपने कज़न की फोटो दिखाते हुए ये कहती है क्या ये वही आदमी था, जिसे देखकर दोनों घबरा जाते हैं क्योंकि ये वही आदमी होता है जिसे कल रात इन्होंने मारा होता है। और वो दोनों लेडी से झूठ बोलकर वहाँ से निकल जाते हैं। मार्सी पोर्ट से वापस लौटती है और जेफ और मार्टी से मिलती है। इधर पॉल केबिन में होता है जहाँ पुलिस की कार आई होती है। यहाँ पे विंगस्टन नाम की एक लेडी ऑफिसर कल रात की इंसिडेंट का यहाँ पे जायजा लेने आता है और पॉल उसे बताता है कि कैसे एक बीमार आदमी ने उन पर अटैक किया था और तभी कैरन अंदर से निकलती है लेकिन विंगस्टन उसे वापस अंदर भेज देती है। फिर जब वो ऑफिसर चली जाती है पॉल और बर्ड जीप को साफ कर रहे होते हैं। उन्हें लग रहा होता है कि कहीं से फिर से वो ऑफिसर आकर इस कार को दोबारा देख लेंगे और वहाँ पर अचानक ग्रीन का कुत्ता उन्हें दिखता है और वहाँ पर मार्सी बर्ड की गन से उसे डराकर भगा देती है और फिर सभी अपने अगले प्लान पर डिस्कस करते हैं। जेफ का कहना होता है कि ऑफिसर को सच बताकर जैसे जैसे यहाँ से निकल जाए और कैरन यहाँ पर थोड़ा सा लेजी फील कर रही होती है इसलिए वो रूम में जाकर सो जाती है। थोड़ी देर बाद पॉल भी उसके करीब आ जाता है। यहाँ पर बर्ड कार का टायर चेंज कर रहा था, दूसरी तरफ पॉल गन लेकर खड़ा होता है और वहीं पर ग्रीन का कुत्ता आ जाता है। उसे डराने के लिए शूट करता है लेकिन वो वहाँ से नहीं भागता और यहाँ पर पॉल कैरन के करीब आने की कोशिश करते हैं जहाँ पर कैरन उसे मना कर देती है। जहाँ पर अपना हाथ बाहर निकालता है उसका हाथ पर सारा खून होता है और जहाँ पर वो देखते हैं कि कैरन के पूरे पैरों से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है क्योंकि उसे भी स्किन डिजीज हो गई थी। और तभी सब वहाँ पर आते हैं और देखते हैं कि कैरन का इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ रहा होता है और सभी उसे डर रहे होते हैं। तभी बर्ड कैरन को एक बाहर फिल्टर में लॉक कर देता है और तभी सब उनको चेक करते हैं, अपने आप को देखते हैं कि कहीं उन्हें तो इन्फेक्शन नहीं हो गया और तभी वो सब ये डिसाइड करते हैं कि उनमें से कोई एक गेट के दरवाजे पर रहेगा ताकि वो निगरानी कर सके। पॉल मदद का इंतजार करते करते थक जाता है और यहाँ से वो ग्रुप को छोड़ने की बात करता है और वो यहाँ से अकेले टॉर्च लेके जंगल की तरफ चला जाता है और वो यहाँ से किसी को ढूंढ रहा होता है लेकिन उसे सिर्फ यहाँ कुत्ते की आवाज़ सुनाई देती है। और इधर केबिन में मार्सी कैरन के लिए खाना लाई थी लेकिन कैरन मार्सी को अकेला छोड़ देने के लिए कहती है। पॉल मदद ढूंढते ढूंढते एक वैन के पास आ जाता है जहाँ से खिड़की के अंदर वो देखता है और ऐसा करते हुए एक औरत उसे देख लेती है और वो औरत गन उस पर पॉइंट कर देती है जहाँ पर पॉल उसे समझाने की बहुत कोशिश कर रहा होता है और अचानक ही एक आदमी अंदर से बगैर कपड़ों के बाहर आ जाता है, पॉल को डरा के भगा देता है और पॉल फिर से केबिन की तरफ वापस लौट आता है और बाहर केबिन के साइड में कैमरे का फ्लैश दिखाई देता है जिस पर देखा जाता है कि कैरन कुछ फोटो ले रही होती है और केबिन के अंदर मार्सी ने डिनर बनाया होता है लेकिन किसी का भी कुछ खाने का मूड नहीं होता है क्योंकि जेफ चिल्लाकर कहता है कि उनमें से किसी की बीमारी हो सकती है और लेकिन बर्ड एक गिलास से मेकर टेप वाटर पी रहा होता है और घर के बाहर फिर से वो कुत्ता आ जाता है लेकिन इस बार वो भी फ़ोन में लथपथ होता है और कुत्ता खाने की तलाश में होता है और वो कुत्ता बाहर शेड के बाहर जाकर ज़ोर ज़ोर से भौंकने लग जाता है और वो अचानक से वहाँ से गायब हो जाता है और पूरा ग्रुप बाहर आकर उस कुत्ते को ढूंढता है लेकिन शेड पर खून ही खून नजर आता है। बर्ड डोर नॉक करता है जिस पर कैरन उसे कोई जवाब नहीं देती और सभी कुत्ते को ढूंढने लग जाते हैं और अगले सुबह पॉल और मार्सी कैरन को देखने के लिए आते हैं और वो जैसे दरवाज़ा खोलते हैं उन्हें कैरन पूरे खून में लापता दिखाई देती है और उसकी स्किन अब काट रही होती है। मार्सी और पॉल उसे शेड से निकालते हैं। इधर जब पॉल कार को स्टार्ट कर रहा होता है तो उसकी खांसी में खून आना शुरू हो जाता है। सभी कैरन को कार में लेके जा रहे होते हैं लेकिन जेफ उसके साथ जाने से मना कर देता है और अब कैरन भी खून से खांस रही होती है और जो जेफ के ऊपर उड़ गया था और अब सब दोस्तों में लड़ाई होना शुरू हो जाती है और बर्ड अकेला ही कार में मदद लेने के लिए निकल सकता है। जेफ वापस केबिन में आकर अपना चेहरा साफ करता है और वो टैप वाटर से पानी पीने लगता है और वो केबिन से निकल आता है ताकि इसे दूसरों को बीमारी ना लगे और पॉल सभी कमरे से इन्फेक्टेड कपड़े और सामान बाहर फेंक देते हैं और अब केबिन में बस मार्सी और पॉल होते हैं। यहाँ पर मार्सी को लग रहा था कि सभी मरने वाले हैं और पॉल वहाँ से अच्छा फील कराने के लिए उसे हक करता है और यहाँ से बर्ड उसी शॉप पे आता है जो एक टॉमी की थी और बर्ड को भी टॉमी का बेटा काट लेता है। यहाँ पर उसका फादर आकर गुस्सा होता है और उसे कहता है कि तुमने मेरे बच्चे को भी अफेक्ट कर दिया है और उसका फादर गुस्से में शॉटगन लेकर आता है लेकिन तब तक बर्ड यहाँ से भाग चुका होता है। तो यहाँ पर शॉप का ऑनर कहता है कि सभी इन्फेक्टेड लोगों को मार दिया जाए ताकि बीमारी और आगे ना फैले। तो यहाँ से टॉमी की शॉप से बेली पैक लेकर निकल पड़ता है और इधर कैरन कैबिन में डर से परेशान होती है और पॉल उसके लिए पानी लेकर आता है और यहाँ पर बर्ड जीप से भाग रहा होता है और बेली और फिंस्टर उसके पीछे होते हैं और जब कैबिन में पॉल मर्सी के पास आता है तो उसके पीठ पर जख्म देखकर बहुत डर जाता है और जेफ को ढूंढने के लिए कैबिन से भाग गया था लेकिन बर्ड अभी भी बेली से भाग रहा होता है
जब पहले उसकी कार पे शूट करता है तो कर्ड गाड़ी को रोक के जंगल में भाग पड़ता है और यहाँ पर मार्सी डिसाइड करती है कि वो बाथरूम में जाकर अपने आप को साफ करेगी, लेकिन उसके जख्मों से खून आना शुरू हो जाता है क्योंकि अब उसकी स्किन भी इफेक्टेड हो चुकी थी। और पॉल यहाँ से जेफ को ढूंढने चला जाता है और अचानक से वो आदमी जिसको जला दिया गया था वो लेक से निकलकर पॉल को नीचे खींच लेता है और उसे डुबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पॉल जैसे तैसे करके पानी से बाहर निकल आता है और उसे ये पता लग गया था कि जो भी वायरस है वो उस लेक के पानी में ही है। और यहाँ पर बर्ड अभी भाग रहा होता है और यहाँ पर मार्सी पूरे खून में लथपथ होती है और दर्द के मारे बाहर आ जाती है कैबिन के और वो जेफ को मदद के लिए बुला रही होती है और वो डॉग बाहर मौजूद होता है जो उसके इंतजार कर रहा होता है, जो उसके टुकड़े कर करके खा जाता है। और पॉल मार्सी की आवाज़ सुनकर वापस आता है और वहाँ पर उसे कैरन की आवाज़ आती है जो भी शेड में होती है और वो गन को उठाकर उस कैबिन में उस कुत्ते को शूट कर देता है क्योंकि कैरन के हाथ को खा रहा होता है। और यहाँ पर कैरन भी उसे खुद को मार देने के लिए कह रही होती है और पॉल जैसे कैसे उसको मारने की हिम्मत करते हैं, लेकिन अचानक से गन जो है फेल हो जाती है। औजार लेकर उसे मारने की कोशिश करते हैं जिससे वो नहीं मरती। उसके बाद वो पेट्रोल उठाकर उस पर छिड़क देता है। उसके बाद वो फ्लेयर गन से उसे जला देता है और शेड से बाहर आने के बाद उसे वो बर्ड दिखता है जो कि पॉल को शौक वाले लोगों से वार्न करता है। और अचानक से टॉमी आता है और बर्ड के हेड को शूट कर देता है, जहाँ पर पॉल देखता है कि उसकी गन जाम नहीं थी, उसका सेफ्टी लॉक लग गया था, जो सेफ्टी लॉक पर हटाकर तीनों को एक साथ शूट कर देता है और वो टॉमी की कार लेकर मदद के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में अपने हाथ पर देखता है कि उसे जिसे मालूम होता है कि वो खुद भी इन्फेक्टेड हो गया है। डर के मारे वो उस ट्रक को पेड़ में ठोक देता है और वहाँ पर ट्रक का ब्लास्ट होता है, लेकिन ट्रक का ब्लास्ट होने से पहले पॉल वहाँ से निकल जाता है। और यहाँ से पॉल भागता हुआ एक पार्टी में जाके पहुंचता है जहाँ पर देखता है कि वो ऑफिसर विंगस्टन वहाँ पे मौजूद होती है। यहाँ पर वो ऑफिसर विंगस्टन से कहता है कि उसने उनके लिए मदद क्यों नहीं भेजी और जहाँ पर ऑफिसर विंगस्टन को रेडियो पर पॉल के इंसिडेंट की न्यूज मिलती है, जहाँ पर सीनियर ऑफिसर से कह रहा होता है कि कोई भी आउटसाइडर नहीं बचना चाहिए और वो पॉल को मारने वाली होती है, लेकिन वो उसे नहीं मारती और उसे पॉल को मेन रोड पर पहुंचने की शॉर्टकट बताती है। पॉल तो उस रास्ते पे चला जाता है, लेकिन वहाँ पर कोई रोड नहीं होता। अब वो गुस्सा होकर नीचे बैठ जाता है, जमीन पर चिल्ला रहा होता है। इधर जेफ जो जंगल में होता है वो कैबिन चेक करने के लिए वापस आता है तो वहाँ पे वो देखता है कि सभी लोग मर चुके होते हैं और उसे लग रहा होता है कि वो बच गया है, और लेकिन उसके हाथ में भी अब इन्फेक्शन दिखने लग जाता है और वहीं पर वो ऑफिसर से गन से शूट करके मार देती है। वहाँ पर दिखाया जाता है कि पुलिस ने सभी डेड बॉडीज को अपने कब्जे में ले लिया है। और आखिर में हम देखते हैं कि एक लड़की कैरन के आईपॉड पे एक सोशल मीडिया पर पोस्ट देखती है जिसमें उस कैबिन के ट्रिप के पिक्चर होते हैं और आखिरी फोटो उसकी सड़ी हुई बॉडी का होता है और पॉल उसे दर्द से दूर कर रहा होता है और ये कैरन सब कुछ रिकॉर्ड कर रही होती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर मूवी अच्छी लगी तो हमारे चैनल डेली एक्सप्लेन को लाजमी सब्सक्राइब करना है।